सुसाइन 8 बजे 19 मिनट है। ये जरी गांव है, बांदा मंडल में। ये हनुमान मंदिर जी। ओम हनुमते नमो नमः, ओम हनुमते नमो नमः, ओम हनुमते नमो नमः। हनुमान जी के श्री मंदिर में आज रात्रि यापन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आने के बाद देखा बहुत सुंदर मंदिर है, परिस्थिति भी सही है। यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, यहाँ सभी प्रकार का व्यवस्था है। आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आने पर मेरे को लगा कि मेरा जो सौभाग्य है वो सौभाग्य का बारिश हो रही है शायद, क्योंकि बारिश के कारण ही मैंने ऊपर चल रहा था, नीचे उतरकर यहाँ पर रात्रि यापन करने के लिए मैंने आया। अभी भी बारिश हो रही है, देखिए। तो यहाँ आने पर मैंने जो रचना किया हूँ उसको पढ़ते हैं। आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है, 14 जुलाई 2025 है। तो सौभाग्य वृष्टि वर्षिता मैंने रचना किया हूँ, उसको पढ़ते हैं। सौभाग्यवृष्टिरिवाद्य वर्षतीति मम मतिः। सोमवासरमाश्रित्य श्रावणप्रथमे अद्य च भाग्येनागतमत्राहं जारीग्रामे सुवासरे। भात्यत्र हनुमा श्रीरामभक्तस्य सुमन्दिरम्। ज्ञानगुणे गुणिश्रेष्ठो कपिश्रेष्ठश्च पावनिः। ज्ञानाञ्जनचक्षुर्व्यञ्चा अहमत्र दर्शनं कृतः। वृष्ट्यागमनहेत्वर्थे मनश्चलितमस्ति च। वायुवेगवता देवे नागतोऽस्मि ततस्त्वरा। सृष्टिं सृजति हि ब्रह्मा श्रीविष्णुर्पालयति च। सृष्टिं संहरति शम्भुः स्त्रीमूर्तिस्तु हनुमति। वसति वृष्टिरत्युग्रा चित्रकूटाद्यजायते। वृष्टिजलेन संप्लाव्य रक्षणाय भजाम्यहम्। सङ्कटनाशको देवो श्रीरामभक्तरूपिणा। सङ्कटनाशितुमद्य कृपां कुरु कपीश्वर। कालस्वरेण मयत्र भजितुं न हि भो प्रभु। तादात्म्यभावभावेन भावं च निरक्ष्य हरे। बान्दामण्डलमागत्य जरीग्राममत्रैव च प्राप्यातिरम्यदेवाल। यं च मनो मम सुखी। द्विमासपदयात्रया मिथं भूतं च मन्दिरं। प्राप्तं नैवास्ति मत्यान्मे विचिन्त्येदं च लिखितं। शूरा मे चालये प्राप्ते मनसि सुखदे मयि। विचिन्तयामि पुनश्च
किंचात्र पूजनामृते। अर्थ करते हैं। सौभाग्य वृष्टिरिवाद्य वर्षतीति मम मति सोमवासरमाश्रित्य श्रावण प्रथमेद्य च। मेरे को ऐसा लगा कि सौभाग्य जो मेरा है वो बारिश की तरह हो रही है। तो बारिश का मौसम ऐसे न हो तो आज 13 किलोमीटर ही चला मैंने। कम चलते ही देखते हैं कहाँ पे मंदिर वगैरह मिलता है तो रुक जाते हैं। तो इस तरह का मंदिर देखिए, यहाँ पे इतना सुंदर होकर कोई नहीं रुकता। तो एक रात में रुकने के लिए यहाँ पे पंखा भी है, बिजली भी है। अभी बिजली चली गई थी, अभी आई। ऐसे होती है लेकिन सुविधा तो है। तो इस तरह का देखकर श्रावण महीना का पहला सोमवार है और शिव जी का अंश स्वरूप है भगवान हनुमान ही। देखिए, हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहते हैं वो सभी हनुमान जी में ही अंतर्भाव हो जाते हैं। हम आपस में राम और शिव जी को लेकर अलग अलग बातें बोलते हैं। जो राम भक्त होते हैं वो शिव जी का प्रसाद नहीं पाते, जो शिव का भक्त होते हैं वो शिव का प्रसाद को ही कैवल्य मानते हैं। लेकिन राम शिव जी को भजन करते रहते हैं और शिव जी का नाम लेकर राम भजन करते हैं। आपस में वो परम ब्रह्म का रूप को चिंतन करते रहते हैं। भाग्येनागतमत्राहं जरिग्रामे सुबासरे भात्यत्र हनुमात् श्रीराम भक्तस्य सुमंदिरम। मैं भाग्य में यहाँ पे आया हूँ, जरिग्राम है और आज सोमवासरे अच्छी बार भी है। यहाँ पे हनुमान राम भक्त श्री हनुमान जी का भव्य सुंदर मंदिर भी है। ज्ञान गुणे गुणी श्रेष्ठो कपि श्रेष्ठश्च पावनी ज्ञानञ्जन चक्षुर्भ्यञ्च अहमत्र दर्शनं कृतः। ज्ञान गुण में वो गरिष्ठ है, कपि श्रेष्ठ है, उनको पावनी भी कहा जाता है। पवन के अंश अवतार होने पर पावनी बोलते हैं। नाम में बड़ी ई हो जाने पर, दीर्घी हो जाने पर वो गंगा जी को समझाता है और हर्ष ही होने पर उनको पावनी हनुमान जी को समझाते हैं। ज्ञानांजन चक्षुभ्याम, जिनका आँखों में ज्ञान का अंजन लगा हो, ज्ञान दृष्टि से आप देखेंगे तो स्वयं भगवान को आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं ऐसा लगेगा। और आज मैंने वो ज्ञान दृष्टि से यहाँ पर आकर दर्शन किया, ऐसा मेरे को अनुभव हो रहा है। वृष्ट्यागमन हेत्वर्थे मनश्चलितमस्ति च वायुवेगवता देवे नागतोऽस्मि ततः त्वरा। मैं इसलिए जल्दी होकर यहाँ पे आया क्योंकि बारिश ओरने वाली थी। मैं आगे यहाँ पे पैर रखा, पहुँचा, मेरा थैली वगैरह रखा, बारिश शुरू होने लगी। तो जैसे ये तो पवन पुत्र हनुमान है, जैसे वो अपने पवन के वेग से कुछ चलने वाले होते हैं। सूर्य जी उनका गुरु है, तो सूर्य जी जितने गति में चल रहे हैं वो उनके समान उड़कर उनसे वो शिक्षा ग्रहण किए थे वो हनुमान जी। तो उनका वेग के तरह वो मेरे को जल्दी बारिश होने से पहले
मेरे मन का जो भाव था, वो मन को जो आने का जो चलन होता था, उसको शीघ्र करके वहाँ पे यहाँ पे लाकर मेरे को खड़ा कर दिया। सृष्टिं सृजति ब्रह्मा श्रीविष्णुर्पालयति च सृष्टिं संहारति शंभु स्त्रीमूर्तिस्तु हनुमति। मैं पहले बता चुका हूँ, सृष्टि को सृजना करने में ब्रह्मा होते हैं और श्री विष्णु पालन करने वाले होते हैं और सृष्टि को संहार करने वाले शंभु होते हैं। ये तीन मूर्ति हनुमान जी के पास विद्यमान है। जब इंद्र के वज्राघात में वो गिर गए, तब पवन देवता रुष्ट होकर अपने वायु को सीमित कर दिया, स्तंभित कर दिया। हाहाकार हुआ। तब ब्रह्मा जी ने आकर इंद्र जी को कहा, उनको दोबारा तेज देने के लिए हनुमान जी को, तो उनके ठोड़ी पर वज्राघात होने पर भी उनको हनुमान कहा गया। ठोड़ी जिसका है उसको हनुमान कहा जाता है, लेकिन उनका ठोड़ी के ऊपर जब वज्राघात हुआ था वो टूट गया था, फिर भी उनको वर इंद्र ने देकर उनको चिरंजीवी बनाया। तो ये ब्रह्मा के कारण हुआ। तो ब्रह्मा सृष्टि का करता है, तो उनमें वो ऐसे ही वास करते हैं हनुमान जी के पास। वर्षति वृष्टिरत्युग्रा चित्रकूटाद्यजायते वृष्टिजलेन संप्लाव्य रसंरक्षणाय भजामि हम। अभी मैं चित्रकूट की तरफ जा रहा हूँ, तो पता चलता है कि चित्रकूट में अभी ज़्यादा बारिश होने पर वो चारों ओर जलबंदी जैसे हो गए हैं। तो इसके लिए मैंने प्रभु हनुमान जी के पास विनीत अनुरोध कर रहा हूँ, हे प्रभु आप ऐसा कुछ कीजिए, जैसे कि अब तो पवन देवता है, पवन और ऋषि आए हैं, तो आप चाहें तो ये वृष्टि को, उसका गतिरोध को भी परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम चित्रकूट की तरफ जाएं, तो उसी वक्त चित्रकूट में इस तरह का माहौल हो जाए कि ज़्यादा बारिश न होकर वहाँ लोगों का रहना से सरल हो जाए, ऐसे कर देना प्रभु। संकटनाशको देवो संकटनाशको देवो संकटनाशको देवो श्रीराम भक्तरूपिणा संकटं नाशितुमद्य कृपं कुरु कपीश्वर। हे कपीश्वर, आप संकटनाशक देव है, आप श्री राम भक्त के रूप में विराजमान हैं। संकट नाशन करने के लिए आज मैं आपके पास प्रार्थना कर रहा हूँ, आप उसको कृपा करके ऐसे करो जैसे कि वृष्टि का बार बार होना, जैसे समाज के लिए, सृष्टि के लिए तड़पने की एक स्थिति आती है, वो तड़पने की स्थिति से रक्षा करो। ताल स्वरेण यत्र भजितुं नहि वो प्रभु तादात्म्यभावेन भावं च मे रक्ष हरे। हे हरे,
हरि का दो अर्थ है। श्री हरि भगवान विष्णु हैं। हरि कपि होते हैं, मरकट होते हैं। यहाँ पे हरे बोलने पर दोनों को आ जाते हैं, श्री हरि को भी आ जाते हैं और श्री हरि का, श्री राम जी का भक्त हनुमान जी भी यहाँ पे आ जाते हैं। मेरे आराध्य देव श्री हरि नृसिंहनाथों को भी मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, क्योंकि वो नर और सिंह दोनों के रूप में वो विराजमान हैं। तो नृसिंह देवता को भी मैंने बुलाता हूँ कि हे प्रभु, इस संकट से उद्धार करो। मेरा तो कोई ताल स्वर से भजन करना नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं आपको इतना अनुरोध कर रहा हूँ, तादात्म्य भाव रखने पर सी आत्मा के रूप में मेरी आत्मा आप में समा जाए और आपका आत्मा का रूप मेरे अंदर है। इस तादात्म्य भाव से आप भाव को ग्रहण कीजिए, ना कि मेरे स्वर के ऊपर दृष्टि रखें। बन्धमण्डलमागत्य जरिग्राममत्रीव च प्राप्यातिरम्यदेवाल यञ्च मनु मम सुखी। बांदा मंडल में आकर जरी गांव में मैंने जब प्रवेश किया तो यहाँ पे एक सुंदर देवालय को देखा, देख के मेरा मन सुख हो गया। द्विमासपरयात्रया नीतं भूतं च मंदिरं प्राप्तं नैवास्ति मत्या मे विचिन्तितं च लिखितं। 2 महीना हो गया, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा में हम निकले थे बद्रीनाथ से। ज्येष्ठ अमावस्या तक पहुंच गए थे हरिद्वार में, और ज्येष्ठ अमावस्या के बाद निकले हरिद्वार से होकर नाजियाबाद, बिजनौर, ऐसे होकर अंदर होकर मैनपुरी अंदर होकर आकर सिकंदराव, और सिकंदराव से जब हम ओमरेन, जो कि चित्रकूट जाने के लिए एक्सप्रेस हाईवे है, 294 किलोमीटर का ये लंबाई है। अभी 47 किलोमीटर आगे हैं वो लंबाई से। और चित्रकूट ऐसे तो दिखाता है होर्डिंग में 75 किलोमीटर है दिखाता है, फिर भी अभी तो आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आने पर देखा कि जरी गांव में एक सुंदर मंदिर है। इस तरह का मंदिर को देखकर मन में कुछ लिखने के लिए, रचना करने के मन में आया, तो सौभाग्य वृष्टि वर्षिता रचना किया। सुरामी चालई प्रते मानसी सुखदे मयि विचिन्तयामि पुनश्च किंचात्र पूजनामृते। इस सुंदर मंदिर को पाकर मेरे मन फिर से सोचने लगा कि इतने सुंदर मंदिर घूमकर भी क्या होगा, यहाँ पे पूजन नहीं हो पा रहा हो। कोई आते हैं सुबह कुछ पूजा करके चले गए होंगे, क्योंकि देखिए अभी बंद है, तो पूजन करने के लिए गांव के शाम को कोई भी नहीं आता है। मैं तो आकर अभी रुका हूँ, सूरज ढलने से पहले मैं आ गया था। तो मंदिर बन जाने से भी क्या होगा, हमारा मन दुख है कि बुद्धेश्वर मंदिर नहीं हो पा रहा है नर्मदा के किनारे। तो ऐसे मंदिर तो बन जाएंगे, सुंदर मंदिर बनने से भी क्या लाभ होगा, तो इसी में भगवान को पूजा करने वाला कोई ना रहे। तो ये सभी सोचकर मैंने परिस्थिति के अनुसार जो मन में आता है उसकी मैंने रचना करता हूँ, और रचना करके सबको
एक संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक समय में हर एक चीज़ होगा या कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो होता है उसको संभाल के रखना बड़ी बात होती है। इसको याद में रखना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम श्री नारायण नमो नमः।